अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक है और मज़े में हैं। तो शाम का टाइम था और इतनी कोई तेज़ बारिश हो रही थी। थर्सडे वाला दिन था, तो बारिश के साथ साथ ना पानी भी बालकनी में आकर जमा हो गया और मिट्टी वगैरह भी जमा हो गई थी। कुछ दिन पहले ही मैंने इतनी मेहनत से इसको क्लीन किया था और फिर से बालकनी गंदी हो गई है, तो फिर से मुझे दोबारा इसको क्लीन करना पड़ेगा। मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। मेरे हस्बैंड के ऑफिस से आने का टाइम है, उनका अभी ब्रेक हुआ होगा, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं आ सकते हैं अभी तक। तो शायद वेट कर रहे होंगे कि बारिश कम हो तो वो निकले वहाँ से और आकर के कुछ खा पी करके वापस ऑफिस जाएं। लेट्स सी। बारिश के टाइम पे चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है ना, कितना अच्छा लगता है चाय पीना और बारिश को एंजॉय करना। मैंने बहुत देर तक अपने हस्बैंड का वेट किया और फाइनली 6:30 हुआ, तो फिर मैंने उनको एक बार कॉल किया कंफर्म करने के लिए। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं आ पाऊँगा, तो फिर मैंने फाइनली 6:30 पे जाकर के चाय अपने लिए बना ली और अकेले अकेले ही चाय को एंजॉय किया। और इतना अच्छा वेदर हो रहा था, मन तो कर रहा था साथ में ही पीते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चाय मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट से पिया था, इस वजह से मुझे डिनर करने में बहुत लेट हो गया था। मैंने 8:30 पौने 9 तक डिनर किया था अपना। तो मैंने फटाफट से डिनर में चिकन सैलेड बनाया था, कुछ हैवी खाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो चिकन सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन पकने को रख दिया था। तो चिकन को मैंने मैरिनेट किया था। मैरिनेशन में मैंने डाला था नमक, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट एंड थोड़ा सा मैंने उसी में ऑयल भी मिक्स कर दिया था साथ ही में। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर मैंने मैरिनेट कर लिया था। उसके बाद फिर एक पैन को गैस के ऊपर रखा और पैन में मैंने सारे चिकन को डाल दिया और ढक्कन लगा करके एकदम लो फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया पकने के लिए। 15 से 20 मिनट में वो चिकन बन के हमारा तैयार हो जाता है, बिल्कुल रोस्ट हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बाद मेरे पास जो भी सब्जियां अवेलेबल थी सैलेड के लिए, मैंने वो सारी सब्जियों को चॉप करना स्टार्ट किया। तो मेरे पास अवेलेबल था कुकुम्बर, कैबेज एंड अनियन। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने पतली पतली स्लाइस करके अच्छी तरीके से काट ली थी और प्लेट में अलग से रख लिया था। हम अपने चॉइस की और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही तीनों चीज़ें ऐड करनी है। मेरे पास बस यही तीनों अवेलेबल था, इसलिए मैंने बस ये 3 चीज़ें ऐड करी थी। देन हमने नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट किया था। एक बाउल में मैंने थोड़ा सा कर्ड लिया था, उसमें मैंने डाला था नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर एंड ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद फिर मैंने अच्छी तरीके से सारी मसालों को दही के साथ मिक्स कर लिया था। सारे मसाले अच्छी तरह से कर्ड के साथ मिक्स हो चुके थे एंड उसके बाद फिर मैंने जो भी वेजिटेबल्स कट किया था उसको भी मैंने सेम बाउल में ही डाल दिया। एंड उसके बाद जो चिकन पीसेस थे उनको मैंने बारीक बारीक ऐसे कट कर लिया था और फिर उसको मैंने उसी बाउल में डाला और अच्छी तरीके से फिर मैंने सारी चीज़ों को एक साथ मिलाना स्टार्ट कर दिया था। ये ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी भी बन जाती है। हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं इसको बनाने में। बस जितने टाइम में हमारा चिकन गल रहा होता है उतनी देर में ही हम सारी वेजीज वगैरह भी कट कर लेते हैं और फटाफट से हम इसको बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और फाइनल इसको मैंने ग्रीन करिएंडर से गार्निश किया एंड लेमन स्क्वीज़ कर दिया। फाइनली मेरा डिनर तो हो चुका था और मैंने कुछ ग्रॉसरी आइटम्स ऑर्डर किया था। इस मंथ ऐसा हुआ ना कि मैं डीमार्ट गई ही नहीं हूँ, तो मैंने मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग करी ही नहीं है। अभी तक मेरा प्लान नहीं बना था, तब देखते हैं इस वीकेंड अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। तो मैं एक्सपायरी डेट वगैरह चेक कर रही थी। तो मैंने ऑर्डर किया था राइस एंड रूह अफ़ज़ा। तो 1 केजी का पैकेट मैंने फ़िलहाल ऑर्डर किया था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, ज़रा भी नहीं बचा था। तो मैंने सोचा फ़िलहाल के लिए 1 केजी मंगा लेते, फिर बाद में देखा जाएगा। एंड यहाँ पर रूह अफ़ज़ा की जो बॉटल थी उसको मैं वॉश करके फिर मैं सेट कर रही थी। ये सारी चीज़ें मैं पहले वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सेट करती हूँ। उसके बाद फिर डिनर का टाइम हो गया मेरे हस्बैंड का। मैंने तो डिनर कर लिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस से नहीं आए थे, तो उनके लिए मैं बना रही थी। मेरा तो टाइम बिल्कुल फ़िक्स है कि मैं हार्डली 7:30 तक अपना डिनर कर लेती हूँ और मैं बिल्कुल उसी रूटीन को फॉलो भी करती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस की टाइमिंग के अकॉर्डिंग फिर उनके लिए मुझे थोड़ा देर से बनाना पड़ता है। वो 9:30-10 बजे तक ऑफ़िस से आते हैं रात में, तो फिर मैं गरम गरम ही बनाती हूँ उनके लिए। तो यहाँ पर मैं स्पेशल उनके लिए चिकन वगैरह बना रही थी। और ये वाली हांडी जब भी मैं यूज़ करती हूँ तब कुछ स्पेशली बन रहा होता है, क्योंकि इसको मैं बहुत 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 कम यूज़ करती हूँ। ये मेरी फेवरेट हांडी है, इस वजह से इसको मैं बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ। और स्पेशली ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था शादी के बाद। जैसे ही मैं
हैदराबाद उनके साथ शिफ्ट की थी लास्ट ईयर। उसके बाद फिर जब हम डी मार्ट गए थे ना ग्रॉसरीज परचेज़ करने, तो मैंने ये देखा था और मैंने बोला था मुझे ना हांडी ये वाली बहुत पसंद आई है, तो मैंने बस बोला ही था और उन्होंने मुझे फिर ये दिला भी दिया था। तो इसलिए बहुत स्पेशल है और इसको मैं बहुत संभाल के यूज़ करती हूँ क्योंकि ये गिफ्टेड है। अभी तक का ये बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम है कि मेरा किचन पूरा खाली हो चुका है, आटा चावल सब चीज़ ख़त्म हो चुका है, इवन के मसाले तक के डब्बे मेरे खाली हो गए हैं। वरना हमेशा ऐसा होता था कि मैं टाइम से पहले हम लोग ग्रॉसरी कम से कम ले आते थे पूरे मंथ की, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार मुझे थोड़ा थोड़ा करके मंगाना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक हम गए नहीं हैं ख़रीदने के लिए। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्रेसेस ट्रॉली में से निकाले थे जो मैं सेलेक्ट कर रही थी कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन कौन सा पहनूँ। मेरा बर्थडे 16 नवंबर को है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हर साल की तरह मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। तो हर साल तो मैं शॉपिंग करती हूँ, लाइक न्यू ड्रेस वगैरह परचेज़ करती हूँ, लेकिन इस साल मैंने नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि देखते हैं कुछ पुराने में अगर रखा हो ऐसा जो मैं बहुत कम पहना हो तो मैं उनको निकाल करके एक बार चेक कर लेती हूँ। तो मुझे ये 2 ड्रेसेस मिली हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो जी मैंने डिनर वगैरह बना लिया था और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, उनको आने में थोड़ा लेट था और मैंने सोचा कि अभी मेरे पास भी अच्छा खासा टाइम है तो क्यों ना मैं अपना DIY कंप्लीट कर लूँ। मैंने बोला था लास्ट व्लॉग में ही कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, लेकिन मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मैं इसको जिस पर्पज़ के लिए बना रही हूँ वो हो जाएगा तो फिर फाइनली एक नया व्लॉग आएगा जिसमें ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी मैं अच्छी तरीके से। तो ये पूरा सूख चुका था जो वाइट सीमेंट था और ये अच्छी तरीके से मैं इसको पेंट कर रही थी। तो मैंने यूज़ किया था स्प्रे पेंट गोल्डन कलर का, और जब ये कलर होके कंप्लीट हो चुका था ना फिर भी मुझे बहुत ना अधूरा अधूरा सा फील हो रहा था इसको देख करके। मुझे लग रहा था इसमें शाइन बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैं ढूंढ रही थी कि मैं क्या चीज़ यूज़ करूं जिससे इसमें एक अच्छा सा शाइन आ जाए। तो फिर मुझे याद आया कि मेरे पास कलर्स तो नहीं है ऐसा सच जिससे मैं इसको ग्लिटरी सा लुक दे सकूँ। तो मेरे पास कुछ आई शेडोज़ वगैरह हैं जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वैसे भी मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ और चीज़ें मेरी रखी एक्सपायर हो जाती हैं। तो मेरे पास ये गोल्डन आई शेडो था लकीली। तो फिर मैंने इसको फिंगर की हेल्प से अच्छी तरीके से सारे ब्रांचेस पे लगा दिया और उसके बाद फिर इसमें बहुत अच्छी सी शाइन आ गई थी। मैं कौन सा कलर यूज़ करूँ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मुझे एक्चुअली सिल्वर टाइप का कुछ चाहिए था लुक, लेकिन मेरे पास सिल्वर कलर नहीं था और एक्रिलिक पेंट में भी बिल्कुल सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। बस थोड़े बहुत कलर्स थे जो मैं मतलब इसमें मुझे यूज़ नहीं करने थे। तो फिर मेरे पास गोल्डन स्प्रे पेंट और ब्लैक स्प्रे पेंट पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा ब्लैक तो मैंने करना नहीं है तो मैं गोल्डन यूज़ कर लेती हूँ। फिर मैंने गोल्डन कर लिया और इसको एक ग्लिटरी सा लुक देने के लिए फिर मैंने आई शेडो का यूज़ कर लिया। वैसे भी DIY है तो DIY में तो जितना जुगाड़ से काम हो जाए उतना किया जाता है। उसमें तो इंसान इतने पैसे फिर वेस्ट करता नहीं है उन चीज़ों को ख़रीदने के पीछे। अगर इतने पैसे लगाने होते तो फिर DIY क्यों करते हैं ना, जाकर मार्केट से सीधे हम प्रोडक्ट ही परचेज़ कर लेते हैं। मैं जब भी फ्री होती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत अपने DIYs वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर अधूरा कुछ रखा हुआ है कंप्लीट नहीं किया हुआ तो उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ या कुछ भी काम ऐसा करती हूँ जिससे मेरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाए। अच्छा जी, तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था और मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल रहे थे। मैंने पूरे सुबह से कोई वीडियो नहीं शूट करी थी क्योंकि फ्राइडे वाला दिन था और भी बहुत सारे काम थे ऑब्वियस है इस वजह से। तो वो अपने कलीग के साथ जा रहे हैं उनकी बाइक सर्विस सेंटर में। तो वो सैटरडे 11-12 बजे तक बाइक देगा सर्विस सेंटर वाला, इस वजह से उनको उनके अपने कलीग के साथ जाना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से अपने रूम को सेट कर लिया, बेडशीट वगैरह लगा ली और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को सेट कर लिया। ये जो कंबल है ये मेरे हस्बैंड ओढ़ते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है पता नहीं क्यों, और मैं तो बेडशीट से काम चलाती हूँ। मुझे ना मैं जब कंबल ओढ़ती हूँ ना तो मुझे गर्मी लगने लगती है तो फिर मैं बेडशीट ओढ़ती हूँ और वो कंबल यूज़ करते हैं। जब तक हमारे पास अपना व्हीकल होता है तो बहुत चीज़ें आसान होती है, अपना व्हीकल नहीं होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मेरे हस्बैंड को हो गई ऑफिस जाने के लिए, उनको कलीग्स को वापस कॉल करके बुलाना पड़ा क्योंकि ओला और ऊबर वाले तो एक भी राइड एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, सबको कैंसिल किए जा रहे थे। तो फाइनली उनको फिर अपने कलीग को बुलाना पड़ गया जब ज़्यादा लेट हो रहा था। तो उसके बाद उनके जाने के बाद मैंने सारा काम किया, बाहर का भी मैंने अच्छे से क्लीन किया क्योंकि बारिश की वजह से पानी और मिट्टी जमा हो गया था, तो उसको मैंने साफ़ किया। बहुत सारे कपड़े थे जिनको मैंने धुले, पता नहीं कपड़े क्यों इतने ज़्यादा गंदे होते हैं समझ नहीं आता। डस्टबिन वगैरह गंदी थी उसको धुला और बाहर की पूरी क्लीनिंग मैंने अच्छी तरीके से कर दी।
सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने लंच किया और लंच के बाद सिर्फ हमें बेड ही दिख रहा होता है और नींद आ रही होती, तो मैं आ गई थी बेड पे सोने की इरादे से। और इसी के साथ मैं अपना ये वाला व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।